गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई एक कॉमन समस्या जो अधिकतर महिलाओं में देखा जाता है कि उनकी बॉडी में हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से कई एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न होती हैं और उस वजह से बाद में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए, लगभग काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, जो महिलाओं का जो शरीर है पुरुषों के शरीर से इस मामले में डिफरेंट है कि महिलाओं की जो शरीर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस वजह से होती है कि उसमें आर्गन ज्यादा पाए जाते हैं ना। तो देखिए, जो महिलाओं में जो एडिशनल आर्गन पाए जाते हैं पुरुषों की तुलना में वो ज्यादा फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल इन द सेंस कि वो उसका जो एक्शन है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पुरुषों में भी होता है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इसलिए महिलाओं में बीमारियों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा होती है। तो देखिए, यहाँ पे फिगर बनाया है, ये यूट्रस है और इधर से जो ट्यूब जैसा आ रहा है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे ओवरी है, दो ओवरी है, एक यूट्रस है और दो फैलोपियन ट्यूब है। होता क्या है कि जब भी पीरियड आता है, मतलब मासिक आता है, तो जो यूट्रस है यहाँ की जो दीवार है यही कट करके निकल जाती है, फिर नई बनती रहती है। तो जो यूट्रस की दीवार निकलती है कट के, फिर उसकी जगह पे नया बनता है, इसी को मासिक पीरियड बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को यानी मेंसेस को रेगुलेट करने के लिए कई हार्मोन पाए जाते हैं, ढेर सारे हार्मोन होते हैं। हार्मोन के बैलेंस की वजह से यहाँ पे जो भी प्रोसेस है ठीक से चलता रहता है और ये रेगुलर साइकिल 28 दिन की होती है, यानी 1 से 28 दिन की साइकिल होती है। यानी 28वें दिन यहां पे मेंसेस होगा और यहां पे मेंसेस है, इस तरह से। यानी जो कॉमन गैप है वो M1 और M2 के बीच में, यानी पहले मासिक और दूसरे मासिक के बीच में लगभग 28 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। 28 से प्लस माइनस 3 डेज आप कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। यानी नॉर्मल जो आएगा वो 28 से मैं +3 जोड़ दिया तो कितना आ सकता है, 31 दिन पर या फिर 25 दिन पर। यानी किसी भी महिला का पीरियड अगर 25 दिन पर आता है तो भी नॉर्मल है और 31 दिन पर आता है तो भी नॉर्मल है। बस शर्त इतनी सी है कि हर 25 दिन पर आए या फिर हर 31 दिन पर आए। तो कई हार्मोन इस पूरी मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं और अगर इसमें जो हार्मोन है इसमें इम्बैलेंस होगा, तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो इरेगुलर होगी और उसका इम्पैक्ट इनिशियली पता चलने लगता है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो यहां पर देखिए, जो ब्रेस्ट है यानी जो स्तन है उसमें भारीपन आने लगता है, हैवीपन आने लगता है जब मासिक आता है। तो देखिए, जो ब्रेस्ट में अगर भारीपन आ जाए, हैवीपन आ जाए, कठोरपन या फिर गांठ जैसा महसूस होने लगे या फिर सीढ़ी चढ़ने या उतरने पर दर्द करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि दिक्कत यहां पे नहीं है, दिक्कत यहां पे है। यानी हार्मोन का रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेस्ट के थ्रू दिखेगा आपको। तो जिस किसी को भी पीरियड के पहले, बाद में या उस समय हैवीनेस, पेन या फिर मिल्क जैसा सिक्रीशन कुछ अगर आ रहा है तो उसका लिंक यहां पे है, यूट्रस से। तो देखिए, जो यूट्रस की जो पूरी क्रिया विधि है यानी जो मेंसेस है उसको रेगुलेट करने के लिए कई हार्मोन हैं। 14वें दिन 14 डेज पर ओवुलेशन होता है, यानी इसी के बीच में आएगा क्या, 14th डे, और इसी 14th डे में ओवुलेशन होगा और इस दिन पर हार्मोन अपने ऑप्टिमम लेवल पर होते हैं। ऑप्टिमम फंक्शनल लेवल पर होते हैं। तो ऑप्टिमम फंक्शनल लेवल पर होते हैं तो उसी दिन ओवुलेशन होता है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो ओवुलेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसीलिए गाना है कि 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तो 14वीं का चांद इसीलिए बोला जाता है
कि जो 14 डेज है उसी दिन ओवुलेशन होगा और उसी दिन जो फीमेल की जो बॉडी है उसमें इक्विलिब्रियम एकदम संतुलित अवस्था में रहता है और खूबसूरती अल्टीमेट होती है, सबसे ज्यादा होती है उस महिला की 14 डेज के पीरियड में। तो अब जो भी इरेगुलरिटी है उसका रिफ्लेक्शन ब्रेस्ट के थ्रू दिखेगा। तो देखिए दिक्कत यहां पे नहीं होती, दिक्कत यहां पे है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ती जाएगी तो लेटर ऑन जब आप सचेत होंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी। तो जिस किसी को भी ऐसा लग रहा है उसके लिए होम्योपैथी में कई अच्छी दवाइयां हैं, उसमें से 3 बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है और उसी 3 की हम आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो जो पहली मेडिसिन है वो मर्दसाल है, ये 30 पावर की है। इसका 4 बूंद केवल रविवार को लीजिए, केवल रविवार को सुबह में। और दूसरी दवा है कोनियम मैकुलेटम, इसकी 30 पावर की, इसको सुबह लेना है, सुबह 4 बूंद जीभ पर। और तीसरी मेडिसिन है लैग डिफ्लोरेटम 30, इसको शाम को लेना है, शाम को 4 बूंद जीभ पर। ये जो दोनों दवाएं लेनी है ये सोमवार से शनिवार तक, यानी रविवार को ये हो गया और ये दोनों दवाएं सोमवार से सोम से शनि तक, सोमवार से शनिवार तक ये चलेंगी और ये केवल रविवार को चलेगा। तो इन 3 दवाओं से अधिकतर लोगों का जो हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से पीरियड इरेगुलर आ रहा है वो ठीक हो सकता है। अगर ये हार्मोन काफी दिनों तक इरेगुलर रहे और आप सचेत नहीं हुए तो कई टाइप के सिस्ट बन सकता है। सिस्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, नेबोथियन सिस्ट हो सकता है, पॉलिक हो सकता है, इस तरह से। तो आप इस जानकारी को देख रहे हैं या देख रही हैं तो आप इस दूसरों को भी बताएं। किसी को भी दिक्कत हो तो आप इस दवा को यूज करने को बोलें। अधिकतर लोगों को आराम आ जाएगा, बहुत कम लोगों को आराम मिलने की संभावना नहीं होगी क्योंकि उनका कारण कुछ और होगा, उसके लिए किसी से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन अधिकतर लोगों का सही हो जाएगा, 70-80% लोगों का अगर ठीक हो जा रहा है तो भी अच्छी बात है। तो आप दूसरों को भी बताएं जिसको भी दिक्कत हो। और बात समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।